नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं NN24। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच पहले बड़े मुकाबले के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि आम आदमी पार्टी के मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार भाजपा के उम्मीदवार मनोज सोनकर से हार गए। इस झटके के बाद कुलदीप कुमार कैमरों के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। कुलदीप कुमार की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके आसपास मौजूद लोग उन्हें सांत्वना दे रहे थे और लगातार भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मंगलवार को हुए चुनावों में भाजपा ने आप और कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ चुनाव लड़ा। आप और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक है। चुनावों से पहले आपके वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने गठबंधन के लिए ऐतिहासिक और निर्णायक जीत की भविष्यवाणी की थी और कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों के लिए दिशा तय करेगा। हालांकि चुनाव में 36 में से 16 वोट पाकर भाजपा ने जीत दर्ज की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जिस तरह से दिन दहाड़े बेईमानी की गई वो बेहद चिंताजनक है। यदि ये लोग मेयर चुनाव में इतने नीचे गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बहुत चिंताजनक है। वहीं राघव चड्ढा ने दावा किया कि कुलदीप कुमार जीत गए होते अगर 8 मतपत्रों को पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने अवैध घोषित नहीं किया होता। कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले थे। अनिल मसीह भाजपा के अल्पसंख्यक सेल के सदस्य भी हैं। आज लोकतंत्र की हत्या भाजपा द्वारा लोकतंत्र आज लोकतंत्र की हत्या यहाँ चंडीगढ़ के अंदर भाजपा द्वारा कर दी गई है जी। दो साल पहले चुनाव हुए थे चंडीगढ़ की म्यूनिसिपैलिटी। इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गई। तो स्टेट इलेक्शन था, 20 हमारे थे, 16 उनके थे। लेकिन शुरू से इनकी नीयत खराब थी। सबसे पहले तो इन लोगों ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपनी पार्टी के एक ऑफिस बेरर को, पदाधिकारी को इन्होंने प्रिसाइडिंग ऑफिसर घोषित कर दिया। ट्रांसपेरेंट तरीके से गिनती होती है, सबके सामने सब कुछ दिखाया जाता है और सारी पार्टियों के एजेंट बकायदा अच्छे से देखते हैं। अगर किसी एजेंट को कोई आपत्ति करनी हो, भाई ये वोट इनवैलिड है, तो वो सबको दिखाया जाता है। अगर कोई एजेंट कहता है ये वोट इनवैलिड है, सबको दिखाया जाता है। सब उस पे अपने अपने तर्क देते हैं और प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी उस पर रूलिंग देता है। इन्होंने आज किसी एजेंट को अपने पास नहीं आने दिया और खुद ही सारी वोट लेके बैठ गए और बकायदा कैमरे के अंदर दिखाई दे रहा है हमारे वोट थे, वो टिक मार करके इनवैलिड करते जा रहे हैं और फिर नीचे साइन कर रहे हैं। कुछ वोट पे मात्र साइन कर रहे हैं और कुछ वोट पे एक टिक मार्क और लगा रहे हैं। 16 इनके पक्ष में पड़े, 20 में से 8 वोट जो हमारे थे वो 8 वोट इन्होंने कैंसिल कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं। पिछले साल जब चुनाव हुए थे तो हमारा 1 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे वालों को वोट डालना नहीं आता, वोट तो डालना आता है। पिछली बार भी डाला था, इस बार भी डाला। तो पहले से सोच के आए थे कि इनको गुंडागर्दी मचानी है। किस्मत अच्छी थी कि कैमरे के अंदर सब कुछ पकड़ा गया। तो ये देश के लिए जो आज दिखा, ये बहुत खतरनाक है और हम सब लोगों को, जो लोग इस देश से प्यार करते हैं, हम सब लोगों को इसका पुरजोर विरोध करना है और इन सबको रोकना है। चंडीगढ़ का मेयर बन चुका है फाइनली। मतलब अभी भी बीजेपी का दबदबा कायम है क्योंकि 7 साल से कंटिन्यू बीजेपी का मेयर बनता आ रहा था। बीजेपी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसमें धांधली की गई है। मैंने बताया कि जब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, उसी शहर की कहावत हुई थी। जब जनमत उनके हाथ नहीं है तो फिर उनको सपने क्यों लेते हैं वो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है और अब हर प्रदेश में प्राय जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक बार आती है, जनता के दिमाग में एक बार विचार भारतीय जनता पार्टी का जब आता है वो आसानी से निकल
निकलता नहीं है तो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सर एक आखिरी सवाल, आपने अपना पैतृक गांव में जो घर था वो भी समाज को दे दिया, अपने पास क्या रखेंगे, आपकी भी जरूरतें होंगी भविष्य के लिए? मेरे पास काम करने का अधिकार ये बराबर बना हुआ है, जब तक ये शरीर है तब तक काम करता रहूंगा, और काम करने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। कर्मण्य वा अधिकार से माँ फलेषु कदाचन, इसके अलावा किसी की कोई आवश्यकता होती नहीं है। पहले तो यही सवाल है, कल कैबिनेट बैठक की बड़ी सौगात प्रदेश को मिली है, बुढ़ापा पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, 1-2 नए आप कानून बनाने जा रहे हैं, इनको लेकर भी प्रस्ताव रखे। देखिए, हमारी सरकार लगातार कुछ न कुछ नया करती है, और जब भी कैबिनेट मीटिंग होती है हम कोई न कोई 1-2 नई चीजें जनता के हित में करते हैं। जैसे कल की बात भी आई है तो उसमें जो पेंशन है 2750 से बढ़ा करके 3000 रुपया जो मैंने पहले घोषणा की थी, उस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दिया और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। जैसे अभी नया जो हमारा इस वर्ष का वार्षिक बजट है, उस बजट को भी बजट सेशन 20 तारीख से शुरू होगा, ऐसा मंत्रिमंडल की ओर से हमने रिकमेंड करके भेजा है। गवर्नर साहब के पास जाएगा, उस पर स्पीकर साहब की तिथियां तय करेंगी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसका आगे शेड्यूल बनाएगी, और इस बार का बजट जो हमारा गरीब के हित में कैसे हम प्रोएक्टिव होकर के लोगों को अपनी सेवाएं योजनाओं का लाभ पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर काम होगा। और विकास के नाते रूट लेवल पर ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में, वार्डों में जो नई कॉलोनीज भी अप्रूव की हैं, उन अप्रूव्ड कॉलोनीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम वो सब किया जाएगा। गांव-गांव में जैसे एक चीज पर हम ध्यान दे रहे हैं, जैसे मैपिंग की हमने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के माध्यम से जिन गाँवों के अंदर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कम है उसमें वहाँ पहुँचाया जाएगा। तालाबों का रेनोवेशन वो सब किया जाएगा। इरिगेशन के नाते जो खाले जो बढ़ाने की बात है उसको हम प्राथमिकता पर आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के सब विषय रूट लेवल पे उनको आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूलों की, यानी स्कूलों में जो कमरों की कमी है उसको हम पूरा करेंगे। तो ये हमारे अगले वर्ष का प्रोजेक्ट है। सर, लोकसभा बजट से पहले भी आप सब सुझाव लेते रहे अलग अलग तौर पे, इस बार भी क्या सुझाव? मैंने पत्र लिख